मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा वाले कागज पर खुद से उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर किसी और ने सिग्नेचर किया है और इस्तीफा भिजवा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक सवाल खड़ा किया गया और नीतीश कुमार के सिग्नेचर करने के स्टाइल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कहीं सिग्नेचर करना होता था तो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा करते थे, लेकिन इस्तीफा जहां पर उन्होंने इस बार दिया है उस पर सिर्फ हिंदी में सपाट तरीके से अपना नाम लिख दिया है और सवाल उठाने वाले अब इसको मुद्दा बना चुके हैं। यह एक अलग मसला हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि जैसे ही वह पटना छोड़कर दिल्ली जाएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी का हाल महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना का किया गया या फिर कई अन्य क्षेत्रीय दलों का हश्र हुआ है उसी प्रकार से तोड़ देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने इस बात को आश्वासन लेने के लिए पॉइंट भी रखा कि उनकी पार्टी को कुछ नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन भी दिया, यह कहा जा रहा है। तथा निशांत कुमार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस टीम को बनाने का निर्णय लिया वह भी इसलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब इनके जरिए पार्टी को संभाला जा सके। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि अंदर खाने क्या कुछ हुआ और इस्तीफे में सिग्नेचर को लेकर के क्या कहानी चल रही है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो नीतीश कुमार के सिग्नेचर वाली कहानी है हम उसे समझते हैं। दैनिक भास्कर से लेकर के तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया कि नीतीश कुमार के सिग्नेचर करने के स्टाइल में परिवर्तन आया है। अब परिवर्तन कैसे आया है? पहले वो उर्दू भी लिखते थे, हिंदी भी लिखते थे, ये उनके सिग्नेचर करने का स्टाइल हुआ करता था। इस बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा देते वक्त सिर्फ हिंदी में नीतीश कुमार लिख दिया है। अब शक जाहिर करने वाले कहते हैं कि ये नीतीश कुमार का सिग्नेचर है ही नहीं। जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, वो सुनील कुमार सिंह कहते हैं कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी किसी छोटे पद से इस्तीफा देता है तो वो खुद उपस्थित रहकर इस्तीफा देता है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से जब इस्तीफा दे रहे हैं तो नीतीश कुमार वहां पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने नेता के जरिए, अपने आदमी के जरिए अपना इस्तीफा भिजवा दिया है और उनका सिग्नेचर जो है वो नीतीश कुमार का ओरिजिनल नहीं है। वो नाम तो नहीं रखते, लेकिन एक प्रकार से शक जाहिर कर देते हैं कि नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं है। अब इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर एक माहौल बन जाता है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा उन्होंने खुद नहीं लिखा है बल्कि लिख करके भिजवा दिया गया है और नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे कुछ दूसरे लोग हैं। अब ये एक कहानी हो गई। हालांकि इस्तीफा और नीतीश कुमार के सिग्नेचर करने का पैटर्न चाहे उन्होंने हिंदी में ही किया हो, लेकिन जो उन्होंने नीतीश लिखा है वो उनसे ही मेल खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार पब्लिकली कई बार आ चुके हैं। जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, इन तमाम अलग अलग मौकों पर वो पब्लिकली मीडिया के सामने आ चुके हैं, वो जनता के सामने आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार के मन में कुछ भी ऐसा होता तो नीतीश कुमार इस बात को कह देते। दूसरा, नीतीश कुमार लगातार यात्राएं कर रहे थे। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के जब बातें चल रही थी और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा देने के पहले राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, राज्यसभा के सांसद बन गया, तब भी वो पूरे के पूरे बिहार में घूम करके यात्रा निकाल रहे थे। तो अगर नीतीश कुमार के पास ऐसा नहीं है कि यह कहा जाए कि उनको मौका ही नहीं मिला, बल्कि उनको एकदम पीछे कैद कर दिया गया और इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भरपूर मौका था कि वो जनता के बीच में जा रहे थे, मीडिया के सामने जा रहे थे। ऐसी कोई बात होती तो नीतीश कुमार वहां पर कह सकते थे, कम से कम इस बात के संकेत तो दे ही सकते थे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, भले ही मजबूरी में जाएं, लेकिन वो अपने मन से जा रहे हैं, ये बात सच है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर कि जनता दल यूनाइटेड को टूटने से बचाना सबसे बड़ा काम है। अब जनता दल यूनाइटेड क्यों टूट जाएगी, इसके आसार क्यों होते हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी पार्टी जिसके मुखिया जो शीर्ष पद है उस पर नहीं होते तो उस पार्टी को तोड़ना जरा आसान हो जाता है।
अब जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। राज्यसभा का चुनाव था, सत्ता में जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने विधायकों को बचा कर रख लिया, एकजुट रख लिया, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष में हैं उन पार्टियों के विधायकों को इधर से उधर आसानी से कर लिया गया, उनको अनुपस्थित करा दिया गया कि वो वोट देने ना आए, क्योंकि वो पार्टियां सत्ता में नहीं है तो उनके लोगों को तोड़ना आसान हो जाता है। अब जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो जेडीयू सत्ता में तो रहेगी, लेकिन सुप्रीम पावर के तौर पर अब जेडीयू नहीं रह पाएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि जनता दल यूनाइटेड के साथ कहीं वही खसर ना किया जाए जैसा शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हो गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बाकायदा इस बात को रखा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का हाल कुछ वैसा ना हो, हमारी पार्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया कि आपकी पार्टी जैसी है वैसी बनी रहेगी, एकदम सुरक्षित रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। और इसके बाद दूसरा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए यह रहा कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए और निशांत के लिए एक ऐसी टीम बनाई जाए जो टीम पूरे के पूरे पार्टी को मैनेज कर सके। मसलन आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार चाहे कमजोर हो गए, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कम हो गए थे साल 2020 में, लेकिन उनकी पार्टी नहीं टूट पाई, चाहे वो पाला इधर से उधर बदलते रहे, लेकिन उनकी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सका। इसका एक ही कारण रहा कि नीतीश कुमार की टीम में जो लोग थे वो लगातार विधायकों से कनेक्टेड थे, कुछ कुछ विधायकों से ऐसे जुड़े हुए थे कि वो विधायक उनको छोड़कर इधर से उधर नहीं जाते। अब नीतीश कुमार निशांत के लिए भी इसी प्रकार से एक टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई सारे जो उनके विश्वास पात्र नेता रहे हैं उनके बेटों को जगह दी गई है। वो लड़के जो अब राजनीति में आ चुके हैं उनको निशांत के टीम में रखा गया है, अनुभवी चेहरों को रखा गया है कि निशांत के लिए वो पार्टी को एकजुट रखें और निशांत को स्थापित कर पाए राजनीति में। फिलहाल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई दशकों बाद, अब एकदम उनके विदाई का वक्त आ चुका है और दशकों बाद बिहार में एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बीच में जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार ने ही उनको लाया था। नीतीश कुमार ने जब चाहा तो जीतन राम मांझी कुर्सी से हट गए, लेकिन इस बार यह सब कुछ बदलने वाला है। अब जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है और सिग्नेचर को लेकर, पार्टी के टूटने को लेकर जो तमाम अंदर खाने कहानियां चल रही हैं, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है, आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।